नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 16 अगस्त 2023 और आज एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती का आपका पेपर था और पहले शिफ्ट में पेपर हो चुका है। पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के, वो क्वेश्चन बताएंगे आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन। और साथियों, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ और रीजनिंग में, वो टॉपिक भी आपको बता दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 अगस्त से अभी तक जो पेपर हुआ है, कल आपका पेपर नहीं था 15 अगस्त को, तो मैथ और रीजनिंग का जो टॉपिक है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जैसे टॉपिक आ रहे थे वही टॉपिक आ रहे हैं, बस जीके के क्वेश्चंस चेंजेस हैं, लेकिन वही टॉपिक हैं जैसे इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, आज इस क्लास में पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे और आपको बता दें साथियों कि डेली शाम में एक क्लास आता है जिसमें कि जिस दिन 2 शिफ्ट में पेपर होता है, एक ही वीडियो में दोनों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, और जिस दिन 3 शिफ्ट में पेपर होता है उस दिन तीनों शिफ्ट में आपको सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। जैसे कि आज 3 शिफ्ट में पेपर है, तो आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा रात में, तो उस क्लास को आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। चलिए अभी देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, कितनी बार? तो 2 बार रिपीट हो चुका है और आज एक बार फिर पूछा है, यानी ये क्वेश्चन इसी साल अभी जो 12, 13, 14 और आपका नहीं माफ़ करना 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 और आज जो है 16 तारीख को, 4 दिन जो पेपर हुआ है उसमें 3 बार ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है आज को लेकर। तो इसीलिए जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है, एनालिसिस के वीडियोस आप लोग जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो देखिए, बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, और कथक नृत्य की बात करें तो ये भारत के उत्तर भारत का एक नृत्य है। ठीक है, उत्तर भारत का लोक नृत्य है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये एक जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जिस वक्त मैं तैयारी कर रहा था स्टार्टिंग में, उस समय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था कि कावेरी आंसर करना है या गोदावरी आंसर करना है। फिर बाद में काफ़ी समय के बाद एक चीज़ की जानकारी मिली थी, मैं अभी आपको बता दूंगा। देखिए, तो दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा केवल पूछे तो गोदावरी 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना कि गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या? तो वृद्ध गंगा। देखिए, मैंने एक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को देख लेना, आपका सारा क्वेश्चन उसी से आएगा। हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन नदियों से आ रहा है, तो उस क्लास को देख लेना, 3-4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल पे मैंने अपलोड किया था, अभी इस चैनल के कम्युनिटी टैब में भी मैंने पोस्ट कर दिया है, आप लोग जाकर देख लेना। तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा, तो फिर कावेरी, याद रखना। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, इस पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आज के बाद आप लोग भी जो है अपना कंफ्यूजन हटा लीजिए। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा नदी कावेरी नदी को कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, परंतु नहीं, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, याद रखना। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी और दक्षिणी गंगा पूछे तो आपका गोदावरी। ठीक है, आगे देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये सारा क्वेश्चन मैंने उस क्लास में करवा दिया है, आप लोग देख लेना। अगर देख कर गए हैं तो आपके 3-4 नंबर आज आपके बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे। देखिए, तो नर्मदा नदी की बात करें साथियों, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है, फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में बह जाती है। और साथियों, खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर की एक खाड़ी है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाता, कहाँ से निकलता है तो अमरकंटक से, और कहाँ गिरता है तो अरब सागर में। अरब सागर नहीं होगा तो खंभात की खाड़ी ऑप्शन में होगा। चलिए, एक क्वेश्चन था कि मुसलमान को किस अधिनियम के तहत वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो देखिए, इस अधिनियम को हम बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 या तो भारत सरकार अधिनियम 1909। इसको साथियों, इसमें क्या हुआ था कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति लाई गई थी। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछा था, कवक सेवाल का सही जोड़ आपको लगाना था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कवक और सेवाल से आज 3 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। हालांकि मुझे सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, जितने क्वेश्चन मिले हैं मैं अभी आपको इस क्लास में करा दूंगा। एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और आप बताते चलना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट को है, ये भी कमेंट कर देना। देखिए, दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा था साथियों, तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता पास्कल। एक क्वेश्चन पूछा था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे तो महाराष्ट्र के समीप त्रियबंक नामक गांव से गोदावरी नदी उद्गम होती है। ठीक है, और गोदावरी नदी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में केवल बहती है, अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या किसने की थी, जिसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता, अगर आपसे पूछा था हत्या किसने की थी, तो शशांक गौर ने। याद रखिएगा, शशांक गौर ने हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या कर दी थी। और याद रखिएगा, राज्यवर्धन से पहले जो है कौन गद्दी पर थे? तो प्रभाकर वर्धन। उसके बाद कुछ समय के लिए राजवर्धन गद्दी पर थे, और उसके बाद फिर राजवर्धन की हत्या शशांक गौर ने कर दी थी, और फिर गद्दी पर बैठे थे हर्षवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के जो बहनोई थे ना, बहनोई ग्रहवर्मन, ठीक है, उनका नाम था ग्रहवर्मन। देखिए हर्षवर्धन की जो बहन थी उनका नाम था राज्यश्री, और उनका विवाह हुआ था ग्रहवर्मन के साथ। याद रखिए, ग्रहवर्मन की भी हत्या किसने की थी? तो बंगाल के शासक गौड़ नरेश शशांक ने ही। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था और कहां से शुरुआत हुई थी? तो देखिए, पहली जो स्वतंत्रता संग्राम थी वो 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी 1857 को। तो 10 मई मेरठ 1857 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो देखिए, एक कोशिकीय शैवाल होता है क्लोरेला, और एक होता है आपका स्पिरुलिना। ये जो होता है एक कोशिकीय शैवाल होता है। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपका दिया होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, उन बैंकों को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देते हैं, ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या तो व्यावसायिक बैंक या तो व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। जैसे कि साथियों बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जो हैं वो वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो आपको सबसे पहले बता दें कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1949 को। आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखना। लेकिन पूछा था इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। चलिए क्वेश्चन था, दूध के उत्पादन को किसने प्रचलित किया था? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1970 में। ठीक है, याद रखिए। तो दुग्ध के उत्पादन या दूध के उत्पादन को किसने प्रचलित किया था? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों क्वेश्चन बजट से रिलेटेड था, मुझे क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एक क्वेश्चन था, एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? अगर आपसे एक कोशिकीय जीव पूछा था तो देखिए, अमीबा होता है, केचुआ होता है, ये जो होता है साथियों ये एक कोशिकीय जीव होता है। किस प्रकार के जल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा था। अब देखिए साथियों, गंदे जल हो गया, गंदा जल हो गया, नमक वाला जल हो गया, वहाँ पर तो विद्युत धारा प्रभावित होती है। लेकिन जो प्योर वाटर होता है ना, शुद्ध पानी, शुद्ध जल, इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। आप पूछोगे सर क्यों? तो क्योंकि भाई शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और उदासीन जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रभावित कैसे होगा? नहीं होगा। तो देखिए,
शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता शुद्ध जल, प्योर वाटर। क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, इसीलिए शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। भीम पे से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। भीम पे जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे है ना, उसी तरह ये भीम पे से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन दिए थे और आपको छांटना था कि इनमें से कौन सा एक गलत है। ठीक है, तो ये कोई इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन भीम पे से रिलेटेड 100% एक क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ऑप्शंस अगर याद है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कौन सा राइट है, कौन सा गलत है। ठीक है, अब साथियों जीके जीएस के मुझे इतने क्वेश्चंस मिल पाए थे। अब आपको वो टॉपिक बता देते हैं मैथ और रीजनिंग के, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैथ और रीजनिंग के टॉपिक में कोई भी जो है बदलाव नहीं है। एडवांस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर पूछा भी जा रहा है तो एक किसी शिफ्ट में या तो नहीं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखें साथियों तो देखिए CISI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, LCM HCF, ठीक है, विभाजुकता रूल, घात करनी, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, एज रिलेटेड, ठीक है, परसेंटेज, यही सबसे जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग की बात करें साथियों तो ब्लड रिलेशन, सीरीज, मिरर इमेज से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, दर्पण वाले, वाटर इमेज, कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, अल्फ़ाबेट, मिसिंग नंबर जो होता है, एक होता है साथियों दिशा और दूरी वाला जो होता है डायरेक्शन वाला, उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है, जो पूछा जा रहा था वही टॉपिक्स है। अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जब भी बदलाव होगा मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए रात में एक क्लास आएगा जिसमें तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना। स्मार्ट स्टडी 2.0 पर आप लोग जरूर जाइए, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाया है आपको 2.0 में। वहीं से आपको सारा क्वेश्चंस मिलेगा, वहीं से सारे क्वेश्चंस जीके जीएस के, रीजनिंग के, साइंस के, जीके जीएस के, करेंट अफेयर्स के, साइंस के, सारा वो क्लास आपको मिलेगा जिस टॉपिक से आपको अभी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एमपी पुलिस कांस्टेबल में। चलिए तो साथियों क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका पेपर कब है, किस दिन को है, किस शिफ्ट को है। और अगर आप में से कोई भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट सभी को, वंदे मातरम।